क्वेश्चन है आज का। ये देखो, सॉर्ट द स्टूडेंट्स बाय देयर केयर स्कोर, यानी कि एक 2D वेक्टर दिया हुआ है। मैं सोच के चल रहा हूँ, आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है तो मैं बस जस्ट एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्या इसमें करना क्या है। कि इस तरीके से एक 2D मतलब वेक्टर दी हुई है, यानी मैट्रिक्स समझ सकते हो, जिसमें जो एक रो है वो एक स्टूडेंट के हर सब्जेक्ट का नंबर, जैसे ई जीरो सब्जेक्ट का नंबर है, ई1 सब्जेक्ट का नंबर है, S0 स्टूडेंट का ई जीरो सब्जेक्ट का नंबर, S0 स्टूडेंट का ई1 में स्कोर है। तो उन्होंने बोला है कि जो E2 वाले सब्जेक्ट के नंबर आए हैं, तो E2 वाले सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से जिसको सबसे ज्यादा है उसको सबसे ऊपर रख दो, फिर उस तरीके से उसके सीक्वेंस बना दो। यानी कि E2 सब्जेक्ट में S1 वाले स्टूडेंट का सबसे ज्यादा स्कोर आया तो S1 सबसे ऊपर आ गया, फिर S0 आ गया, फिर S2 आ गया। यानी कि E2 वाले सब्जेक्ट में जो स्कोर था उसके हिसाब से सॉर्टिंग करनी थी। तो देखो, 2D वेक्टर में किसी एक कॉलम के मतलब जैसे 2D वेक्टर है, हम हर रो को भी सॉर्ट कर सकते थे, हर कॉलम को भी सॉर्ट कर सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, हमें अगर किसी भी 2D मैट्रिक्स में किसी एक कॉलम को सॉर्ट करना है तो जैसे कि एक कॉलम को सॉर्ट किया और उस कॉलम में जिसकी सबसे वैल्यू ऊपर थी वो ऊपर आ गया ना, तो इसके लिए तुम कंपैरेटर बना के लिख सकते हो, या तुम नॉर्मली जो है कोड कर सकते हो। कैसे है बनाना, कैसे है वो, तो चलिए देखिए इसका कोड देखते हैं। देखो किस तरीके से इसका कोड करें। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें करना ये है बिल्कुल सिंपल सा। सबसे पहले तुम क्या करो कि तुम्हें सॉर्ट वाला फंक्शन लिखना है। तो सॉर्ट फंक्शन तुम कैसे लिखोगे, कंपैरेटर के साथ, तुम्हें पता ही होगा सॉर्ट फंक्शन लिखना कंपैरेटर के साथ। वो ऐसे लिखते हैं जैसे कि ये सॉर्ट है, ये लिख दिया तुमने कंपैरेटर के साथ। तो ये जो सीएमपी है इसको तुम्हें बनाना पड़ेगा। सीएमपी क्या है आखिर, सीएमपी जो है वो क्या है। तो देखो, जैसे मान लो कि हमने एक सीएमपी जो होगा क्या होगा, एक कंपेयर स्ट्रक्चर होगा। एक स्ट्रक्ट बना लेते हैं, एक स्ट्रक्ट बना लेते हैं जो कि मान लो कंपेयर टाइप का होगा। ठीक है, कंपेयर टाइप का एक स्ट्रक्ट बना लिया। ओके, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना था कि इंट, इसमें मान लो के दे दे, क्योंकि के को पास करना है। ठीक है, मैं लिख लूंगा तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। देखो, बुल टाइप का मान लो एक ऑपरेटर बना लिया, एक बुल टाइप का ऑपरेटर बना लिया। एक मिनट, सब समझ में आएगा, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा रुको। देखो, इसमें फिर हमने वेक्टर और वेक्टर बना लिया। देखो, ये इसका सिंटैक्स होता है कि किस तरीके से तुम्हें बनाना है। ठीक है, गूगल सर्च करोगे मिल जाएगा। तो देखो, जब तुम्हें इस तरीके का बनाना हो तो तुम्हें ऐसे बना सकते हो। फिर इसका जो है फंक्शन बनेगा, इसका डिक्लेरेशन वो था मतलब, हाँ। अब तुम इसका क्या कर सकते हो, इस तरीके से तुम यहाँ पे इस चीज को लिख सकते हो। ये तुम्हें क्या रिटर्न करेगा, समझो चीज को। ठीक है, तो ये इसका था, और यहाँ पे तुम लगा दो सिंपल। देखो, एक स्ट्रक्चर बनाया कंपेयर नाम का। ठीक है, पास पास कर देखो वो, पास कर देखो वो क्या होगा, वो उसको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया कंपेयर नाम का, जिसमें इंट के भी है। ठीक है, ये के को इनिशियलाइज करेगा, जैसे सीएमपी है ना, तो सीएमपी के को इनिशियलाइज कैसे करेगा। सबसे पहले तो तुम जो है इसके नाम का कंपेयर टाइप का एक एक कंपेयर टाइप का ऑब्जेक्ट बना लो सीएमपी नाम से। बना लिया, बना लिया ना। अब तुम क्या करो, जो सीएमपी डॉट के में, यानी कि सीएमपी के के में तुम क्या इनिशियलाइज कर दो, जो हमारा वाला के है इनिशियलाइज कर दिया। तो ये के जो है हमारे कंपेरेटर में पास हो गया। अब देखो ये क्या कंपेरेटर क्या करेगा, ये देखो, ये इसका लिखने का एक सिंटेक्स है कि बुल लिखा, क्योंकि हमें ट्रू फॉल्स रिटर्न करना था, तो बुल और ऑपरेटर लिखा। इसमें देखो दो वेक्टर लिया है, एक ए वेक्टर लिया है अपने पास से, एक बी वेक्टर लिया है। अभी अपने आप ही क्या करेगा, ए के एंड बी के, यानी कि केथ वाला जो हमारा कॉलम है, ठीक है, तो वो जो है दोनों का, ये पहले एक रो का होगा, ये दूसरे रो का होगा, दोनों रो के जो के वाला कॉलम है, मतलब ए रो का के वाला कॉलम, बी रो का के वाला कॉलम, दोनों को कंपेयर करेगा। ठीक है, अगर ए रो वाला बड़ा है तो वो ऑलरेडी रिटर्न होगा ट्रू, और यहाँ पे जो सॉर्ट फंक्शन लग रहा है वो उसको सॉर्ट करता रहेगा, कि अगर ये ट्रू होगा तो उसको वो मतलब स्वैप नहीं करेगा, और ट्रू नहीं होगा तो वो स्वैप करेगा। वो सॉर्ट फंक्शन अपना काम ही करता ही है, ये तो पता ही है। तो ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपना काम कर ही देगा। उसके बाद तुम्हें क्या करना होगा, उसके बाद सिंपल तुम्हें रिटर्न कर देना होगा जो भी तुम्हारा जो भी तुम्हारा 2D वेक्टर था। देखो चला के देख लेते हैं। देखो फिनिश्ड दिखा रहा है, ये देखो हो चुका है। सबमिट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो देखो, सबमिट हमने किया है और ये सबमिट हो चुका है। ठीक है, अब देख सकते हैं सबमिट भी हो चुका है। कोड एकदम, माई सबमिशन में जाकर देखते हैं।
ये हमारा जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अच्छा, इसका एक दूसरा भी, मतलब इसको और भी सिंपल तरीके से तुम लिख सकते हो। ठीक है, वो भी बहुत आसान है लिखना, तो उसको मैं थोड़ा सा लिखना बता देता हूँ आपको। देखो वो कैसे लिखते हैं। ये जो है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, इसको पूरा हटा दो, हटा दो। एक सिंपल सा है, इसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा, बहुत सिंपल सा है। देखो क्या करना है। ठीक है, इस CMP की जगह पे, ये जो CMP हमने लिखा है उसकी जगह पे सिंपल उसको हम जो है कर देंगे रिटर्न। ठीक है। अब देख के चौंक जाओगे कि ऐसा कैसे हो गया। देखो ये जो CMP है ना, हमने लिखा है ऑलरेडी। देखो कैसे इसकी जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा। देखो वो देखो, इसको हमने हटा दिया। अब तुमने CMP जो लिखा था वो क्या कर रहा था, एक एक को कंपेयर कर रहा था। लेकिन अब CMP की जगह पे वही चीज लिख दो जो हमने वहां पे लिखी थी, वो का वेक्टर इंट ए बी वगैरह वो लिखा था ना, तो वही चीज लिख देते हैं। चलो ओके, उठाते हैं चलो सेम चीज को, है ना। और जो हमने लिखा था, देखो मैं बता देता हूँ क्या लिखना है यहाँ पर, टेंशन मत लो। ये देखो, तो हमें यहाँ पे एक के पास कर रहा था, तो के को ये तो भाई सिंटेक्स है। के इस तरीके से पास कर दो, यानी कि जिस भी कॉलम को करना है वो उस वाला कॉलम का नंबर भी लिख सकते हो तुम उसमें। अब वो वेक्टर इंट ए है, वेक्टर इंट बी है, वो क्या कर रहा था, इसको कंपेयर कर रहा था और इसको इसके अंदर डाल दिया, इस तरीके से रिटर्न स्कोर कर दिया। इसको भी मैं चला देता हूँ, ये भी देखो ए भी हो गया काम, हो गया बस। तो ये देखा, तो मैंने दो तरीके से आपको करके दिखाया, ये भी ट्रू आ गया। तो चलिए बने रहिए, मैं आज के बाकी दोनों क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, और ये दोनों क्वेश्चन मैं गिटहब पे दे दूंगा। आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करके भी उसको रन करा के देख सकते हैं, और इस सिंटैक्स को याद जरूर कर लेना, काफी जगह ये यूज होता है।